कठोपनिषद प्रथम अध्याय तृतीय वल्ली मंत्र 12। एषः सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मा न प्रकाशते दृश्यते त्वग्रया बुद्धया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी। यह आत्मा सभी प्राणियों में विद्यमान होते हुए भी अत्यंत गूढ़ है, इसलिए सामान्य रूप से दिखाई नहीं देती। केवल वे ही ज्ञानी व्यक्ति जिनकी बुद्धि अत्यंत सूक्ष्म और तीक्ष्ण होती है, अपनी गहरी दृष्टि से इस आत्मा का अनुभव कर पाते हैं। ईशा सर्वेषु भूतेषु गूढ़ो आत्मा न प्रकाशते, अर्थात ये आत्मा सभी प्राणियों में विद्यमान होते हुए भी अत्यंत गूढ़ है, प्रकट नहीं होती, परंतु दृश्यते तु अज्ञा बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी। इसका दर्शन केवल वही कर पाते हैं जिनकी बुद्धि अत्यंत सूक्ष्म और तीक्ष्ण होती है। यमराज कहते हैं कि आत्मा सब प्राणियों में है, ये तो सत्य है, किंतु वह गूढ़ है, सामान्य रूप से दिखाई नहीं देती। एक छोटी सी घटना इस विचार को और स्पष्ट करती है। मैं यहाँ आने से पहले एक नन्ही बालिका मेरे पास आई और उसने पूछा, शास्त्री जी, हम बोलते कैसे हैं? हमें नाक किसने दी? शायद किसी ने उसे ये बातें सिखाई हों, परंतु छोटे बच्चे भी इस तरह के प्रश्न करते हैं। वे भी सोचते हैं कि शरीर की प्रत्येक क्रिया कैसे होती है। शरीर चलता है तो जरूर उसके भीतर कोई शक्ति, कोई होने वाला मौजूद है। ये विचार स्वाभाविक रूप से आता ही है। इसी से ईश्वर या आत्मा के अस्तित्व की कल्पना जन्म लेती है। इसलिए श्रुति कहती है, एषा सर्वेषु भूतेषु गूढ़ो आत्मा न प्रकाशते। आत्मा सब प्राणियों में रहकर भी गुप्त है। वह गूढ़ क्यों है? क्योंकि उसके बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि वह नहीं है, और ये भी नहीं कहा जा सकता कि वह है, क्योंकि उसे दिखाया नहीं जा सकता। वह दिखाई नहीं देता, न समझाया जा सकता है, पर उसके बिना कुछ भी चलता नहीं है। यही उसकी अनिर्वचनीय या गूढ़ स्थिति है। कुछ चरित्र भी ऐसे गूढ़ होते हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण का चरित्र। सामान्य बुद्धि वाले लोग श्री कृष्ण के आचरण को तुरंत नहीं समझ पाते। जब उन्हें कोई बात समझ में नहीं आती तो वे कह देते हैं, भगवान हैं, उनका सब चलता है। वास्तव में ऐसा इसलिए है क्योंकि उनका चरित्र गूढ़ है। सामान्य दृष्टि से उसकी गहराई को कोई नहीं जान सकता। उसी प्रकार आत्मा भी गूढ़ है, वह तुरंत समझ में आने वाली वस्तु नहीं है। इसलिए उपनिषद कहता है, ईशा सर्वेषु भूतेषु गूढ़ो आत्मा न प्रकाशते। आत्मा सब भूतों या प्राणियों में रहते हुए भी अप्रकट है, गुप्त है। पहले के मंत्र में कहा गया था कि इंद्रियों, मन और बुद्धि से भी आत्मा सूक्ष्म और श्रेष्ठ है, और वही सा काष्ठा सा परागति ही, अर्थात वही परम अवस्था, वही सर्वोच्च गंतव्य है। अब प्रश्न उठता है कि यदि आत्मा सर्वोच्च है तो वह कहाँ है? उत्तर यही है, वह सब प्राणियों में व्याप्त है, पर साथ ही गूढ़ भी है। कोई भी साधारण व्यक्ति उसे पहचान नहीं सकता, केवल सूक्ष्म दृष्टि वाले ही उसका साक्षात्कार कर पाते हैं। यदि हम गहराई से विचार करें तो यही सबसे बड़ा रहस्य है। गीता के 15वें अध्याय में भी यही बात समझाई गई है। जब तक जीव का जन्म होता रहता है, तब तक जीव और शिव या आत्मा और परमात्मा एक दूसरे के पास रहते हैं, किंतु जीव परमात्मा को पहचान नहीं पाता। केवल परमात्मा ही जीव को जानता है। ब्रह्म को तो संपूर्ण जगत दिखाई देता है, परंतु जगत को ब्रह्म नहीं दिखाई देता। यही सबसे बड़ा प्रश्न है, वह प्रकट क्यों नहीं होता है? व्याकरण शास्त्र का अध्ययन करने वालों को यह बात अच्छी तरह ज्ञात होगी कि पाणिनि के सूत्रों में एक अद्भुत क्रम यानी अनुक्रम है। इस विशेष व्यवस्था के कारण प्रत्येक सूत्र अपने स्थान से अन्य सूत्रों को देख सकता है, परंतु कोई दूसरा सूत्र उसके अर्थ को नहीं पकड़ सकता। ये एक अद्भुत रचना है। पाणिनि ने प्रत्येक पाठ में कई सूत्र रखे हैं। 4-4 पाठ मिलकर एक अध्याय बनाते हैं, और इस प्रकार कुल 8 अध्याय हैं। इन सूत्रों का क्रम, ऑर्डर यदि बदला जाए, जैसे 16वां सूत्र 17वें स्थान पर रखा दिया जाए या 17वां 16वें पर, तो उनका अर्थ ही बदल जाता है। ये एक सटीक और रहस्यमयी संरचना है। ठीक इसी तरह ब्रह्म को तो संपूर्ण सृष्टि दिखाई देती है, परंतु सृष्टि ब्रह्म को नहीं देख सकती। यही स्थिति एषा सर्वेषु भूतेषु गूढ़ो आत्मा न प्रकाशते इस उपनिषद वचन में कही गई है। आत्मा सब में विद्यमान होते हुए भी प्रकट नहीं होती। ये क्यों नहीं होती? यही तो सबसे बड़ा प्रश्न है। यदि आत्मा का अस्तित्व है तो वह दिखाई देनी चाहिए, ऐसा सामान्य मनुष्य सोचता है। और यदि वो दिखाई नहीं देती, समझ में नहीं आती, तो शायद वो है ही नहीं। ऐसा सामान्य तर्क यानी लॉजिक वो लगाता है।
यही सामान्य दृष्टिकोण है। लोग ये सोचते हैं कि यदि भगवान हैं तो हमें दिखाई क्यों नहीं देते, अनुभव क्यों नहीं होते। लेकिन ये तत्व तो तर्क से परे है। इसलिए गीता कहती है, यो बुद्धेः परतस्तु सः, वो बुद्धि से भी परे है। विज्ञान की दृष्टि से देखें तो भी ये बात सत्य है कि इस तथ्य को स्वीकार करने के लिए किसी प्रवचन की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो तत्व बुद्धि और इंद्रियों से परे है उसे केवल तर्क से नहीं जाना जा सकता, वो अनुभूति से जाना जाता है। विज्ञान ने यह सिद्ध किया है कि ध्वनि अर्थात आवाज हर जगह विद्यमान है, परंतु वो हर स्थान पर सुनाई नहीं देती। इसका कारण यह है कि वहां आवाज ग्रहण करने वाला यंत्र यानी रेडियो ट्रांसमीटर मौजूद नहीं होता। उदाहरण के लिए यहां भी अभी ध्वनि उपस्थित है, परंतु यदि यहां रेडियो रखा जाए तो आप तुरंत ही उस आवाज को सुन सकेंगे। अर्थात आवाज को लाना नहीं पड़ता, बल्कि यंत्र के माध्यम से उसका प्रकटीकरण करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार आत्मा भी हर जगह विद्यमान है। वो दिखाई नहीं देती, अनुभव में नहीं आती, परंतु वो है। जब किसी व्यक्ति की कुछ विशेष शक्तियां या सूक्ष्म दृष्टि विकसित हो जाती हैं, तब वह आत्मा का अनुभव करने लगता है। यही श्रुति का तात्पर्य है कि सूक्ष्मदर्शी ही आत्मा को देख सकते हैं। इसलिए पहली बात यह है कि मनुष्य को सूक्ष्मदर्शी होना चाहिए, उसकी बुद्धि सूक्ष्म होनी चाहिए। केवल सूक्ष्म बुद्धि ही नहीं, बल्कि तीक्ष्ण यानी तेज बुद्धि भी आवश्यक है। जब मनुष्य में ये तीन गुण सूक्ष्म दृष्टि, सूक्ष्म बुद्धि और तीक्ष्ण बुद्धि उपस्थित होते हैं, तभी आत्मा प्रकट होती है। धर्म की सूक्ष्मता और जीवन की गहराई को समझना बहुत कठिन है। इसके लिए सुसूक्ष्म बुद्धि चाहिए। जो व्यक्ति किसी भी विषय में केवल ऊपरी जानकारी न रखकर उसकी गहराई में उतरता है, वही सूक्ष्म बुद्धि कहलाता है। जो बात कही गई है उसे केवल सुन लेना यथार्थ बुद्धि कहलाती है। परंतु जो व्यक्ति ये समझने की कोशिश करता है कि उस कहे हुए के पीछे का भाव क्या है, वही सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। हमारे देश में प्रभाकर नाम के एक महान दार्शनिक हुए हैं। यद्यपि बहुत कम लोग उनके नाम से परिचित हैं, क्योंकि उन्हें जानने से बैंक में 5 रुपए का वेतन वृद्धि नहीं मिलती। यदि पढ़ाई में ऐसी जानकारी से वेतन बढ़ता तो माता पिता जरूर आग्रह करते कि बच्चे उनके बारे में जानें। प्रभाकर भट्टाचार्य नाम के एक प्रसिद्ध आचार्य के शिष्य थे। भट्टाचार्य के पास कई विद्यार्थी अध्ययन करते थे। सब सुबह सुबह स्नान संध्या करके भस्म लगाकर गुरुकुल पहुंचते और पाठ लेते। परंतु प्रभाकर देर रात तक विचार करते रहते, इसलिए प्रातः थोड़ा देर से उठते। लेकिन उनके जैसा महान दार्शनिक दूसरा कोई नहीं हुआ। कह सकते हैं कि कई बार तो उन्होंने स्वयं अपने गुरु भट्टाचार्य को भी नई विचार सिखाए। प्रभाकर की बुद्धि असाधारण थी। वे देर से उठते, नहाकर तैयार होकर पाठ लेने जाते। उधर बाकी छात्र पहले से आकर बैठे होते। जैसे ही प्रभाकर पहुंचते, भट्टाचार्य तुरंत बाकी विद्यार्थियों से कहते कि तुम सब जाकर अपने दिए हुए पाठ को पेड़ के नीचे बैठकर दोहराओ, और स्वयं प्रभाकर को पाठ पढ़ाने लगते। ये देखकर गुरु की पत्नी को बड़ा अन्याय लगा। उन्हें लगता कि बाकी सब बच्चे तो सुबह जल्दी उठकर आते हैं, स्नान संध्या करते हैं, और ये प्रभाकर आराम से देर से आता है, फिर भी गुरु उसे विशेष महत्व देते हैं। ये तो ठीक नहीं। उन्होंने कई बार अपने पति भट्टाचार्य से ये बात कही। एक दिन भट्टाचार्य ने कहा कि तुम इसे नहीं समझोगी, क्योंकि इसे समझने के लिए जितनी बुद्धि चाहिए वो तुम्हारे पास नहीं है। फिर भी पत्नी ने हार नहीं मानी और हर बार यही बात दोहराती रही। अंततः एक दिन भट्टाचार्य ने निश्चय किया कि अब मैं पत्नी को दिखाऊं कि प्रभाकर और बाकी छात्रों में क्या अंतर है। दूसरे दिन जब सब विद्यार्थी आने लगे तो वो ओसारे यानी बरामदे में धाबली यानी चादर ओढ़कर लेट गए और पत्नी से कहा कि तुम मेरे पास बैठकर रोना। जब छात्र पूछे कि गुरुजी क्यों नहीं उठे, तो कह देना कि भट्टाचार्य की कमर में गिरगिट घुस गया है, इसलिए सो रहे हैं। ऐसा कहकर भट्टाचार्य कंबल ओढ़कर सो गए और उनकी पत्नी उनके बगल में रोती बैठी रही। समय होने पर सभी विद्यार्थी नियत समय पर तैयार होकर ओसारे यानी आंगन में आए।
उन्होंने देखा कि गुरु महाराज अभी तक सो रहे हैं। सबको लगा कि शायद गुरुजी बीमार होंगे। नीचे से ही विद्यार्थियों ने गुरु पत्नी से पूछा कि गुरु महाराज अभी तक सो रहे हैं, क्या बात है। भट्टाचार्य ने पहले से ही अपनी पत्नी को सिखा दिया था कि क्या उत्तर देना है, तो इसलिए उन्होंने कहा, भट्टस्य कट्याम सरटः प्रविष्टः, अर्थात यानी भट्टाचार्य की कमर में गिरगिट घुस गया है। यह सुनकर सभी विद्यार्थी एक दूसरे को देखने लगे और बोले, अरे अगर कमर में गिरगिट घुस गया है तो गुरुजी उठ कैसे सकते हैं। इतना कहकर वे सब लौट गए। पहली बैच के छात्र चले गए और फिर दूसरी बैच के भी वैसे ही लौट गए। थोड़ी देर बाद प्रभाकर आए। उन्होंने भी देखा कि गुरु महाराज अभी तक लेटे हुए हैं। उन्होंने भी नीचे से पूछा, अरे गुरु महाराज अभी तक सो रहे हैं। गुरु पत्नी ने वही उत्तर दिया, भट्टस्य केट्याम सरटः प्रविष्टः। बाकी विद्यार्थी तो ये सुनकर चले गए थे, लेकिन प्रभाकर वही रुके रहे। वे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचे और गुरु महाराज की कमर देखने लगे। इतना ही नहीं, उन्होंने गुरु पत्नी से पूछा कि यदि सचमुच गिरगिट अंदर घुस गया है तो कोई निशान या छेद तो होना चाहिए, पर यहां तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। तो फिर गिरगिट गया कहां से। ये सुनकर भट्टाचार्य तुरंत उठ बैठे और पत्नी से बोले, देखा, प्रभाकर और बाकी विद्यार्थियों में यही अंतर है। प्रभाकर किसी बात को सुनकर यूं ही स्वीकार नहीं कर लेता, वो बात के भीतर तक पहुंचता है, उसकी बुद्धि गहराई तक जाती है। ऐसा व्यक्ति ही सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। संस्कृत में 2 प्रकार के दृष्टिकोण बताए गए हैं, कार्यकाल पक्ष और यथोदेशन पक्ष। कार्यकाल पक्ष के लोग सूक्ष्मदर्शी होते हैं। वे हर बात की गहराई में उतरते हैं, मूल कारण खोजते हैं। उदाहरण के लिए सामान्य लोग कहते हैं, पाप करने से नरक मिलता है, परंतु वेद व्यास जैसे ज्ञानी लोग पूछते हैं, पाप क्यों होता है, और वे उत्तर देते हैं, भवन्ति नरकाः पापात् पापम दारिद्र्य संभवम, अर्थात नरक पाप से होता है और पाप का कारण है दारिद्र्य। फिर वे पूछते हैं, दारिद्र्य क्यों आता है, तो उत्तर मिलता है, दानहीनता, यानी जो व्यक्ति दान नहीं करता वह दरिद्र हो जाता है, इसलिए कहते हैं दान करो। यह है सूक्ष्म चिंतन, हर बात के मूल तक पहुंचना। एक और उदाहरण न्याय सूत्र से है, दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञाना नाम उत्तरोत्तरापाये तदनंतरापाया दपवर्गः, अर्थात दुख का कारण है जन्म, जन्म का कारण है प्रवृत्ति और प्रवृत्ति का कारण है मिथ्या ज्ञान यानी अज्ञान। यदि हम इस मिथ्या ज्ञान को मिटा दें तो दुख स्वयं ही समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार जो लोग हर विषय की गहराई में जाकर उसके मूल कारण को समझते हैं, वे ही सूक्ष्मदर्शी कहलाते हैं। हमारे यहां 2 ही शास्त्र ऐसे हैं जो वास्तव में गहराई तक जाते हैं, न्याय शास्त्र और व्याकरण शास्त्र। बाकी सबको लोगों ने शास्त्र तो कहा है, लेकिन वे इतने गहरे नहीं उतरते। आजकल तो शास्त्र शब्द का बहुत फैलाव हो गया है। साहित्य भी शास्त्र कहलाता है, अर्थशास्त्र भी शास्त्र कहा जाता है। अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स को लेकर आज के पंडित ये बहस करते हैं कि ये कला है या विज्ञान। अंत में वे ये कहकर छुटकारा पा लेते हैं कि ये कुछ अंश में कला है और कुछ अंश में विज्ञान। इस प्रकार तरह तरह के सिद्धांत बना दिए गए हैं। लेकिन यदि देखा जाए तो सच्चे शास्त्र केवल 2 हैं, न्याय और व्याकरण, क्योंकि ये वास्तव में गहराई में जाकर वस्तुओं का विश्लेषण करते हैं। हम सामान्य लोग गच्छति कहकर आगे बढ़ जाते हैं, परंतु शास्त्र पूछता है गच्छति अर्थात जाता है तो क्या करता है। व्याकरण इसका उत्तर देता है उत्तर देश संयोगानुकूलो व्यापारः, अर्थात किसी वस्तु का स्थानांतरण या दूसरे स्थान से संयोग स्थापित करने की क्रिया ही गमन कहलाती है। इसी प्रकार खाता है का अर्थ क्या है, तो उसका उत्तर है गलबिलाद संयोगानुकूलो व्यापारः, अर्थात निगलने और पदार्थ को ग्रहण करने की अनुकूल क्रिया। इससे स्पष्ट है कि व्याकरण शास्त्र अत्यंत गूढ़ और विस्तृत है,
जो हर विषय की तह तक पहुंचता है। ऐसे विद्वान वास्तव में सूक्ष्मदर्शी कहलाते हैं। आज सुबह जब मैं टहलने गया, तब एक चर्चा चल रही थी कि क्या एक ही कर्ता एक साथ दो क्रियाएं कर सकता है। शास्त्र कहता है कि एक कर्ता एक समय में दो क्रियाएं नहीं कर सकता। यदि क्रियापद दो हैं तो कर्ता भी दो होने चाहिए, क्योंकि एक ही कर्ता द्वारा एक साथ दो क्रियाएं होना संभव नहीं। तभी एक व्यक्ति ने प्रश्न उठाया, अगर कोई व्यक्ति घूघरा खाता है तो वो एक साथ देख भी रहा होता है और खा भी रहा होता है, तो क्या वो दो क्रियाएं साथ कर रहा नहीं? इस पर मैंने कहा, देखना और खाना ये दोनों क्रियाएं एक साथ नहीं होती। जब वो देख रहा होता है तब खा नहीं रहा होता, और जब खा रहा होता है तब देख नहीं रहा होता। हम सामान्यतः किसी विषय में इतनी गहराई से नहीं सोचते, लेकिन हमारे पूर्वज इस प्रकार हर बात की शास्त्रीय दृष्टि से गहराई में जाते थे। उन्होंने हर पदार्थ पर गहन विचार किया है, और यही कारण है कि वे महान कहलाए। उनकी स्थिति तक पहुंचने के लिए हमें शायद 10 जन्मों तक अध्ययन करना पड़े, तब कहीं जाकर हम थोड़ा आगे बढ़ सकेंगे। हमारे पूर्वजों ने ऐसा कोई पदार्थ नहीं छोड़ा जिसकी उन्होंने परिभाषा न की हो। प्रत्येक शब्द की परिभाषा होनी चाहिए, यह आग्रह केवल संस्कृत शास्त्रों में मिलता है। दूसरी किसी भाषा या साहित्य में यह परंपरा नहीं है। कारण यही है कि दूसरों ने इतनी सूक्ष्म बुद्धि का विकास नहीं किया। व्याकरण और न्याय का अध्ययन करने वाले व्यक्ति हर विषय में गहराई तक जा सकते हैं। वे हर बात में सोचते हैं कि ऐसा क्यों है। सूक्ष्मदर्शी व्यक्तियों की बुद्धि अत्यंत पैनी होती है। इसलिए दर्शन शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। दर्शन पढ़ने से न तो स्वर्ग मिलता है न धन, क्योंकि स्वर्ग कर्म से मिलता है और धन प्रारब्ध से। आज के बाजार में इन शास्त्रों की कीमत भी नहीं है, परंतु इन शास्त्रों को पढ़ने से बुद्धि अत्यंत सूक्ष्म और विश्लेषक बनती है। जैसे दही का जामन, जो थोड़ा सा डालने पर भी सारा दूध दही बना देता है, ऐसे ही सूक्ष्मदर्शी व्यक्ति की बुद्धि जिस भी विषय में लगाई जाए वह सक्रिय हो जाती है और उसका सार निकाल लेती है। इसीलिए कहा गया है, न कश्चित धीमताम अविषयो नाम, अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति के लिए कोई भी विषय अविषय नहीं होता। हर विषय में उसकी बुद्धि चलती है, हर बात को वो जानने और समझने में समर्थ होता है। ये शास्त्र वास्तव में सूक्ष्मदर्शी हैं। उन्होंने हर एक वस्तु का इतना गहन और बारीक विश्लेषण किया है कि जिसकी कल्पना करना भी कठिन है। आपने यदि इन शास्त्रों को ना पढ़ा हो और ना देखा हो तो उनकी गहराई का अनुमान लगाना कठिन है। इन शास्त्रों ने एक भी प्राणी ऐसा नहीं छोड़ा जिसकी परिभाषा यानी डेफिनेशन न दी हो। उदाहरण के लिए, यदि हमसे कहा जाए कि गाय की परिभाषा बताइए तो हम अटक जाएंगे। हम कहें जो दूध देती है वही गाय, परंतु भैंस और बकरी भी तो दूध देती हैं, तो क्या वे भी गाय हैं? फिर कोई कहे जिसे सींग हो वही गाय, लेकिन भैंस को भी तो सींग होते हैं। कोई कहे जो काली हो वही गाय, पर लाल या पीली गाय भी तो होती हैं। यहां तक कि यदि हम कहें कि जिसे सासना यानी गर्दन की झिल्ली और धब्बे हों वही गाय, तो वैसी झिल्ली तो मेंढक में भी होती है। इसलिए शास्त्रकारों ने कहा कि जिस प्राणी में सासना यानी गर्दन की विशेष झिल्ली और सींग दोनों हों वही गाय। इतना सूक्ष्म और तार्किक अध्ययन हमारे पूर्वजों और शास्त्रकारों ने किया है। ऐसी शब्द शब्द की गहराई और परिभाषा किसी अन्य भाषा या साहित्य में नहीं मिलती। न्याय शास्त्रियों की बुद्धि कभी शांत नहीं रहती थी। वे हर बात में विचार करते रहते थे। कहते हैं, एक बार एक न्यायिक यानी न्याय शास्त्र के पंडित अपने घर में पाठ पढ़ा रहे थे। तभी उनकी पत्नी ने ऊंची आवाज में कहा कि घर का तेल खत्म हो गया है, पहले जाकर तेल ले आइए। पंडित जी ने शाल ओढ़ी, बर्तन लिया और तेल लेने तेली के घर गए। वहां उन्होंने देखा कि तेल निकालने के लिए बैल चक्कर काट रहा है और तेली बाहर बैठा है। न्यायिक खड़े होकर उस घानी को देखने लगे और तुरंत उनकी बुद्धि चल पड़ी। उन्हें लगा, वाह, ये यंत्र कितनी अद्भुत रचना है।
ऐसे लोग किसी भी चीज को देखे बिना विचार किए रह नहीं सकते थे। वो सोचने लगे कि इस बैल के गले में ये घंटी क्यों बांधी है। इतने में तेली आ गया और बोला, अरे पंडित जी, आज तो आप स्वयं आए हैं। न्यायिक बोले, हाँ, तेल लेने आया था, पर जरा रुको, तेल तो बाद में लूंगा, पहले ये बताओ इस बैल के गले में घंटी क्यों बांधी है। ये बात मेरे मन में शंका बन गई है, जब तक उसका कारण न मिल जाए तब तक मन शांत नहीं होगा। तेली ने सहजता से उत्तर दिया, देखिए महाराज, मैं तो काम के बीच बीच में बाहर जाता हूं। अगर बैल चल रहा होता है तो घंटी की आवाज आती रहती है और मुझे बाहर से ही पता चल जाता है कि बैल काम कर रहा है या रुक गया है, इसलिए मैंने उसके गले में घंटी बांध रखी है। न्यायिक ने कहा, अच्छा ठीक है, पर यदि कभी बैल खड़ा होकर सिर्फ गर्दन हिलाए तो घंटी तो वैसे भी बजेगी, तब आप कैसे पहचानेंगे कि वो चल रहा है या रुका हुआ है। तेली मुस्कुराया और बोला, पंडित जी, मेरा बैल न्याय शास्त्र नहीं पढ़ा है, इसलिए ऐसी शंका उठाने की उसे जरूरत नहीं पड़ती। ये कथा ये दिखाती है कि न्याय शास्त्रियों की बुद्धि हर बात का कारण खोजती थी। उनके लिए कोई भी चीज बिना कारण नहीं होती थी। वे हर वस्तु, हर घटना में क्यों और कैसे का उत्तर खोजते थे। यही उनकी सूक्ष्मदर्शी दृष्टि थी जिसने उन्हें महान बनाया। इस विषय में विनोद को छोड़ भी दें तो सूक्ष्मदर्शिता तो वास्तव में तर्कशास्त्रियों या न्यायिकों का गुण है। शास्त्रों के अध्ययन से मनुष्य की बुद्धि ऐसी तैयार हो जाती है कि वो किसी भी विषय की गहराई में उतर सके। आत्मज्ञान का जो प्रकाश होना है वो बुद्धि में ही होता है, इसलिए बुद्धि को अत्यंत सूक्ष्म बनाना आवश्यक है। मोटी या स्थूल बुद्धि से काम नहीं चलता। स्थूल बुद्धि वाला व्यक्ति भी यदि कुछ अच्छे कर्म करता रहे तो कई जन्मों के बाद उसे अवसर मिल सकता है। मनुष्य की बुद्धि को नुकीली और तीक्ष्ण बनानी चाहिए और उसे सूक्ष्मदर्शी बनना चाहिए। जैसे किसी अस्त्र की धार होती है, वैसे ही बुद्धि में भी धार होनी चाहिए। हमारे देश में जितने विद्वान और बुद्धिमान व्यक्ति हुए हैं, उतने संसार के अन्य भागों में बहुत कम हुए हैं। ये नहीं कहा जा सकता कि अन्यत्र नहीं होंगे, परंतु ऐसी धारदार बुद्धि बहुत कम लोगों में पाई जाती है। हमारे देश में ऐसे लोग भी हुए हैं जिन्होंने देवी सरस्वती से भी ये कहने का साहस किया कि तेरी बुद्धि मंद हो गई है। अब उनके ग्रंथ हम क्या पढ़ पाएंगे? हमारी शक्ति ही कितनी है कि खंडन खंड खाद्य या अद्वैत सिद्धि जैसे गूढ़ ग्रंथों का अध्ययन कर सकें। पूरे भारत में ऐसे विद्वान जिन लोगों ने ये ग्रंथ पढ़े हैं वे गिने चुने ही हैं, और जो उन्हें पढ़ाते हैं उनकी तो बात ही क्या। अर्थ यह है कि बुद्धि को ऐसी बनानी चाहिए जैसे अस्त्र की धार होती है, जिससे आवश्यकता हो तो काट भी सके और कोमलता से काम भी ले सके। ऐसी तीक्ष्ण और सूक्ष्म बुद्धि का उपयोग कैसे करना है ये अलग विषय है, परंतु बुद्धि सूक्ष्म और धारदार होनी ही चाहिए। इस मंत्र में दो शब्द प्रयुक्त हुए हैं, सूक्ष्म बुद्धि वाला और सूक्ष्मदर्शी मनुष्य। सूक्ष्म बुद्धि का अर्थ है वो बुद्धि जिसमें नुकीलापन और सूक्ष्मता आ गई हो, और सूक्ष्मदर्शी वो व्यक्ति है जो किसी विषय की गहराई में जाकर उसे समझ सके। इसलिए यहां सूक्ष्मया और अग्रया इन दोनों विशेषणों का प्रयोग हुआ है। सूक्ष्म बुद्धि का एक और अर्थ है अहंकार रहित बुद्धि। जिस व्यक्ति की बुद्धि अहंकार से मुक्त हो जाती है वो सत्य के प्रकाश से वंचित नहीं रहता, परंतु इसके लिए मनुष्य की बुद्धि को पूरी तरह अहंकार रहित बनाना आवश्यक है। बुद्धि का अहंकार सबसे प्रबल होता है। अन्य सभी प्रकार के अहंकार किसी न किसी अवसर पर मिट जाते हैं, पर बुद्धि का अहंकार बहुत गहरा होता है। धनवान व्यक्ति को भी इतना अहंकार नहीं होता। वो तो दिन रात परिश्रम में लगा रहता है, इसलिए उसका अभिमान जल्दी टूट जाता है। हाँ, वो अपने अधीन लोगों के आगे थोड़ा घमंड दिखा सकता है, पर सीमित रूप में। लेकिन जिसे अपनी बुद्धि पर गर्व होता है वो तो पूरे जगत को मूर्ख समझ फिरता है। इसीलिए कहा गया है कि बुद्धि का अहंकार सबसे कठोर होता है, और ये केवल अत्यधिक बुद्धिमान व्यक्तियों तक सीमित नहीं है। सामान्य व्यक्ति भी अपने अनुभव के आधार पर अपने आप को अचूक समझ बैठता है। वो कहता है, मैं 65 वर्ष की हो गई पर आज तक कोई गलती नहीं की। मैं 50 लोगों के परिवार में रही पर कभी किसी ने ऊंची आवाज में बात नहीं की। यही बुद्धि का अहंकार है। ये अहंकार घटाना आवश्यक है, पर यह कम कब होता है? इस विषय में भर्तृहरि राजा ने नीति शतक में कहा है, यदा किंचिज्जहम दुपी व मदांधा समभवम तदा सर्वज्ञो अस्मिति अभवत अवलिप्तम मम मनः। यदा किंचित किंचित बुधजन सकाशाद अवगतम तदा
मूर्खस्मीति ज्वर एवं मदो में विपगतः। अर्थात जब मैंने थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त किया तो मुझे लगा कि मैं सर्वज्ञ हूं और मैं अभिमान से अंधा हो गया। पर जब मैंने सच्चे ज्ञानी और बुद्धिमान लोगों के पास जाकर कुछ सीखना आरंभ किया, तब मुझे अपनी मूर्खता का बोध हुआ और मेरा वो अहंकार वैसे ही मिट गया जैसे बुखार उतर जाता है। जब किसी विद्वान के साथ हमारा थोड़ा बहुत संबंध बनता है, तभी हमें एहसास होता है कि हमारी अपनी अकल कितनी सीमित है। इसी तरह ज्ञान के क्षेत्र में जितना अधिक मनुष्य उतरता है, उतना ही उसे अपनी मूर्खता का बोध होता है। जितना ज्ञान बढ़ता है, उतना ही ज्ञानी ये महसूस करता है कि वो कितना अज्ञानी है। उदाहरण के लिए, न्यूटन को जब अत्यधिक ज्ञान प्राप्त हुआ तो एक दिन वो समुद्र के किनारे खड़ा था। उसे बताया गया कि आपका ज्ञान अथाह है। तब उसने समुद्र के किनारे से रेत का एक कण उठाया और कहा कि इतना ही मेरा ज्ञान है। जितना मैं आगे बढ़ता हूं, मुझे यह पता चलता है कि मेरा ज्ञान बहुत छोटा है। इस प्रकार देखा जाए तो केवल ज्ञान के विस्तार और गहराई में उतरने से बुद्धि सूक्ष्म नहीं होती, बल्कि कभी कभी वो मर भी जाती है। तो फिर बुद्धि की अहंकार रहितता कब आती है? ये तभी आती है जब हम ईश्वर या गुरु के सामने आते हैं। यही कारण है कि अध्यात्म में गुरु की आवश्यकता अनिवार्य है। गुरु की आवश्यकता के दो मुख्य कारण हैं। पहला हमारे अहंकार को कम करना और दूसरा हमारे मन के कचरे को साफ करना। लोग कहते हैं कि अध्यात्म में ठेकेदार या दलाल की आवश्यकता क्यों? ये सच है कि कभी कभी गलत गुरु भी मिल जाते हैं, परंतु गुरु की आवश्यकता न होने का कथन सही नहीं है। गुरु ही शिष्य का अहंकार पिघला सकते हैं। यहां तक कि शंकराचार्य जैसे महान बुद्धिमान व्यक्तियों ने भी कहा, गौड़पादाचार्य के सामने मेरा अहंकार नहीं। वास्तव में वो शिष्य इतने सामर्थ्यवान थे कि वे गौड़पादाचार्य को भी दो शब्द पढ़ा सकते थे। इसलिए गुरु और शिष्य का संबंध भाग्य और अनुकूलता पर भी निर्भर करता है। शंकराचार्य जैसे व्यक्तित्व ने स्पष्ट कहा, दृष्टांतो नैव दृष्टः त्रिभुवन जठरे सद्गुरौर ज्ञान दातुः। यह दर्शाता है कि गुरु के सामने ही वास्तविक बुद्धि की अहंकार रहितता आती है। अतः गुरु और ईश्वर के समक्ष बुद्धि का अहंकार समाप्त होता है। मन और बुद्धि मृत नहीं होते, बल्कि वे सूक्ष्म और सूक्ष्मदर्शी बन जाते हैं। सूक्ष्म होना अर्थात अहंकार रहित बुद्धि होना। जिस प्रकार बुद्धि सूक्ष्मदर्शी और गहराई में जाने योग्य होनी चाहिए, उसी तरह उसे अहंकार रहित भी होना चाहिए। यही आध्यात्मिक और तर्कशील बुद्धि की विशेषता है। संसार में यदि हर कदम पर अहंकार बना रहे तो आगे का विकास संभव नहीं होता। इसलिए कभी कभी बच्चे को कुछ समझ में ना आए, फिर भी पिता जो कहते हैं वो बच्चे को मानना चाहिए। इसका कारण यह है कि पिता बच्चे के लिए गुरु का स्थान रखते हैं। पुराने समय में भी कहा गया है, पतिरेव गुरुः स्त्रीणाम, अर्थात पत्नी का गुरु उसका पति है। विवाह के बाद ही महिला को अनुभव होता है कि उसका पति कोई महान बुद्धिमान व्यक्ति नहीं, बल्कि सामान्य बुद्धि का व्यक्ति है। पहले उसे लगता था कि पति बहुत समझदार है, लेकिन अनुभव से पता चलता है कि वो सामान्य बुद्धि वाला ही है। फिर भी कहा गया कि पति को गुरु मानो। इसका उद्देश्य यही है कि इससे महिला में अहंकार रहितता आए। यदि महिला किसी अन्य गुरु के सामने अहंकार रहितता लाती है, लेकिन वो गुरु पर्याप्त ज्ञान वाला न हो, तो उसका ज्ञान उचित रूप से उपयोग न हो पाए। इसलिए पत्नी को अपने पति को गुरु मानकर अहंकार रहितता लानी चाहिए। इससे उसकी बुद्धि का विकास होता है। ये किसी की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए नहीं कहा गया है। पुरुष यदि किसी अन्य गुरु के सामने अहंकार रहित हो सकता है, तो महिला यदि किसी अन्य गुरु के सामने अहंकार रहित हो भी जाए, तो उसकी भावनाओं का दुरुपयोग होने का डर होता है। ऐसे गुरु बहुत कम मिलते हैं जो भावनाओं का दुरुपयोग ना करें। जब महिला में अहंकार रहितता आती है, तब उसकी बुद्धि सूक्ष्म और विशुद्ध बनती है। तो सूक्ष्म बुद्धि किसकी कहलाती है? जो व्यक्ति अहंकार रहित हो, उसकी बुद्धि सूक्ष्म मानी जाती है। लेकिन अहंकार रहित होने का मतलब ये नहीं कि कोई हमेशा सभी के सामने झुककर नमस्कार करे। असली अहंकार रहितता उसी व्यक्ति में होती है जिसकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण और उच्च स्तर की हो। जैसे शंकराचार्य ने गौड़पादाचार्य के सामने सिर झुकाया, उसकी यही कीमत है। हमारी सामान्य नम्रता या किसी साधारण व्यक्ति को प्रणाम करने में कोई मूल्य नहीं है। बुद्धि की अहंकार रहितता ही सूक्ष्मदर्शी बुद्धि की विशेषता है।
इसलिए इसे सूक्ष्मया का विशेषण दिया गया। दूसरा विशेषण है अग्रया, अर्थात जिसकी बुद्धि श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ बुद्धि वो है जो परिणाम स्वरूप अपने श्रेष्ठ रूप में आती है, ना कि दिखावे या दिखाने के लिए। जीवन शुभ होने पर उसकी परिणति बुद्धि की श्रेष्ठता में दिखाई देती है। श्रेष्ठ बुद्धि अनुभव और कर्मों के अच्छे परिणाम से उत्पन्न होती है। ये स्वयं में श्रेष्ठ होती है। जिसके जीवन में 5 शुभ बातें आती हैं, उसकी बुद्धि श्रेष्ठ बनती है। ये 5 बातें हैं शुभ कर्म, शुभ श्रवण, शुभ कथन, शुभ चिंतन और शुभ दर्शन। जब जीवन में ये 5 बातें मौजूद हों तो जीवन शुभ होता है और बुद्धि श्रेष्ठ बनती है। तभी उसे अग्रज्ञा यानी श्रेष्ठ बुद्धि वाला कहा जा सकता है। अगर आपके पास पर्याप्त बुद्धि है और आपने यूनिवर्सिटी की परीक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप अग्र बुद्धि वाले हैं। इसका अर्थ केवल इतना है कि आपकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी है। आप कई लेखकों के विचारों को याद रखकर परीक्षा में लिख सकते हैं, लेकिन यह स्मरण शक्ति है, अग्र बुद्धि कुछ और है। श्रेष्ठ और अग्र बुद्धि वो होती है जो शुभ कर्मों पर भरोसा और विश्वास रखती है। जब सभी कार्य शुभ हों तभी अग्र बुद्धि संभव है। बुद्धि को श्रेष्ठ और अग्र बनाने के लिए हमारे कर्म भी शुभ होने चाहिए। यहां अच्छे कर्म और शुभ कर्म में फर्क है। जो व्यक्ति केवल अच्छे कर्म करता है वो सामाजिक कार्यकर्ता यानी सोशल वर्कर बनता है, लेकिन जो व्यक्ति शुभ कर्म करता है वो प्रभु प्रधान व्यक्ति बनता है। मूल प्रश्न यही है कि हमारे कर्म लोकवाही हैं या प्रभुवाही। उदाहरण के लिए, यदि किसी गरीब की गरीबी देखकर आपका मन दुखी हो और आप उसकी मदद करें तो यह अच्छा कर्म है। हॉब्स और हेल्वेशियस ने इसी पर बहुत लिखा है। वे कहते हैं कि कोई गरीब की मदद अलग अलग कारणों से कर सकता है। कोई इसलिए कि समाज में गरीब ना रहना चाहिए, कोई इसलिए कि लोग उसे अच्छा कहें, कोई इसलिए कि दूसरों से पीछे न रह जाए। ये सब अच्छे कर्म हैं, लेकिन शुभ कर्म नहीं। शुभ कर्म तब शुरू होता है जब आपके मन में यह भावना हो, भगवान ने मुझे संपन्न बनाया है, मैं उसका साधन बनकर गरीब की मदद कर रहा हूं। ये मेरा माध्यम है, ये मेरी भक्ति है। इस दृष्टि से किया गया कार्य शुभ कर्म कहलाता है। जबकि बहुत से लोग केवल अच्छे कर्म करते हैं, उन्हें शुभ कर्म कहा नहीं जा सकता। संक्षेप में, शुभ कर्म प्रभु प्रधान होते हैं और अच्छे कर्म लोक प्रधान होते हैं। उदाहरण के रूप में, यदि हम गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोलते हैं और उन्हें शिक्षा देते हैं तो यह अच्छा कार्य है, लेकिन केवल भगवान के लिए किया जाए तो यह शुभ कर्म कहलाता है। अक्सर लोग अच्छे कार्य और शुभ कार्य में अंतर नहीं समझ पाते, इसलिए स्पष्ट करना जरूरी है। कोई गरीब की मदद करे, भजन गाए या एकांत साधना करे तो यह शुभ कर्म तभी कहलाएगा जब इसका उद्देश्य प्रभु की भक्ति और सेवा हो। संक्षेप में कहा जाए तो अच्छे कर्म समाज के लिए होते हैं और शुभ कर्म प्रभु के लिए। इसलिए शुभ कर्म करने वाले और केवल अच्छे कर्म करने वाले लोग अलग होते हैं। लोगों को अच्छा बनाने के लिए गीता सुनाना एक अच्छा कार्य है, लेकिन अगर इसे केवल अपने ज्ञान या दिखावे के लिए नहीं, बल्कि श्रुत्यताम देव देवेश नारायण जगतपते की भावना से भगवान के चरणों में अपने शब्दों की पूजा करते हुए कहा जाए तो यह शुभ कर्म बन जाता है। इसी तरह गीता और उपनिषदों का पाठ या वांग्मयी पूजा भी अच्छे या शुभ कर्म हो सकते हैं। यदि मन में यह भावना हो कि यह कार्य भगवान के लिए किया जा रहा है तो यह शुभ कर्म कहलाता है। शुभ कर्मों से जीवन भी शुभ और उन्नत होता है। इसके बाद शुभ श्रवण का अर्थ है स्वाध्याय। जो श्रवण शुभ है वही शुभ श्रवण कहलाता है। लेकिन केवल श्रवण करना पर्याप्त नहीं, बल्कि शुभ कथन भी जरूरी है। केवल सुनना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि जो शुभ बोलता है वही महत्वपूर्ण है। भागवतकार कहते हैं, तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम। यदि हम एक दूसरे के साथ शुभ कथन करें और एक दूसरे को शिक्षित करें तो वही शुभ कथन है। रामदास स्वामी भी कहते हैं, जो जो आपको अच्छा लगा वो दूसरों को सिखाएं, बुद्धिमानी से और समझदारी से बताएं। यही शुभ कथन है। यह शुभ कथन केवल दूसरों को सुधारने के लिए नहीं होना चाहिए। इसलिए स्वाध्याय और प्रवचन का महत्व है। कई बार लोग बोलने में हिचकिचाते हैं और कहते हैं, शास्त्री जी हमारे जीवन में ये नहीं है तो हम दूसरों को कैसे बताएं? इसका क्या मतलब है?
क्या आप उसे क्षेत्र विशेष का ज्ञानी मानते हैं? जवाब यही है कि वो आपको सुधारने नहीं आया है। उसने जो पाठ सीखा है उसे स्वयं में पक्का करना है। जो पाठ उसने लिया है उसे आत्मसात करना है। और जब आप सभी उस पाठ को सुनेंगे, जैसे कि एक खाली स्लेट पर बार बार लिखा जाए, तो धीरे धीरे ये उसके जीवन में दृढ़ हो जाएगा। संक्षेप में, गीता का पाठ, स्वाध्याय और शुभ कथन तभी फलदायी और शुभ कर्म बनते हैं जब इसे मन में श्रद्धा, भगवान के प्रति भक्ति और अपने जीवन में अभ्यास की भावना के साथ किया जाए। दुनिया को सुधारने के बहाने कभी भी ये मन नहीं रखना चाहिए कि मैं ही सबको सुधारने निकला हूं। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम पहले से ही सुधर गए हैं। इसलिए सर्वेत्र सुखिनः सन्तु की तरह है, दूसरों को केवल ये आशा या आशीर्वाद देने की आवश्यकता नहीं है कि बेटा तेरी भला हो जाएगी। हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए, मैं क्यों जा रहा हूं, मैं अपने पाठ को स्वयं में पक्का करने आया हूं। ऐसी भावना होने पर ही हमारा कथन शुभ कथन कहलाएगा। यदि यह भावना न हो तो हमारा कथन केवल साधारण अच्छा हो जाएगा। जब तक हम किसी को चोरी करो जैसा गलत ना कहें, तब तक हमारा कथन अशुभ नहीं होता, बल्कि यह अच्छा ही होता है। लेकिन शुभ कथन कुछ अलग है। शुभ कर्म, शुभ श्रवण और शुभ कथन के बाद आता है शुभ चिंतन। जीवन में विचार भी शुभ होने चाहिए। मनुष्य के चिंतन 3 प्रकार के होते हैं: भोग का चिंतन, भविष्य का चिंतन और भगवान का चिंतन। ध्यान दें कि इन तीनों में भ की शुरुआत है, अर्थात इनके जन्माक्षर समान हैं। जो लोग केवल भोग के चिंतन में रहते हैं वे सामान्य व्यक्ति कहलाते हैं। भले ही वह राजा हो, अगर उसका मन केवल भोग में उलझा है तो वह भी सामान्य है। ऐसे व्यक्तियों के मन में सिर्फ भोग आता है और कुछ नहीं। दूसरा प्रकार है भविष्य का चिंतन। ये बहुत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए पांडवों को लें, वे कितने श्रेष्ठ और दैवीय थे, फिर भी अगर उन्हें भविष्य की चिंता ना होती तो क्या वे अपने जीवन में अनुशासन और विवेक बनाए रख पाते? भविष्य का चिंतन करने वाला व्यक्ति विवेकी कहलाता है। यही कारण है कि विवेकशील व्यक्ति कभी उन्मत्त, उच्छृंखल या मस्त नहीं होता। तीसरा और उच्चतम प्रकार है भगवान का चिंतन, जिसे ही शुभ चिंतन कहते हैं। शुभ चिंतन के 2 भाग हैं, जीवन का चिंतन और कर्म का चिंतन। जो अपने जीवन और कर्म में भगवान का ध्यान रखता है वही शुभ चिंतन करने वाला कहलाता है। कर्म के भी 3 प्रकार हैं: भोग कर्म, केवल अपने लाभ और सुख के लिए किया गया कर्म; पुण्य कर्म, समाज या दूसरों के भले के लिए किया गया कर्म; प्रभु कर्म, भगवान की दृष्टि और भक्ति के लिए किया गया कर्म। सभी लोग कुछ ना कुछ कर्म करते हैं। याज्ञवल्क्य भी कर्म करते थे और सामान्य लोग भी। फर्क केवल दृष्टि और उद्देश्य का है। कोई एक व्यक्ति यदि किसी कर्म को भोग के लिए करता है, कोई पुण्य के लिए करता है और कोई भगवान के लिए करता है, तो उसी कर्म की गुणवत्ता अलग अलग होती है। जो व्यक्ति निरंतर भगवान का चिंतन करता है और अपने कर्मों में उन्हें समर्पित करता है, वही शुभ चिंतनात्मक कर्म करता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी को अचानक पैसा मिलता है और वह सोचता है यह पैसा भगवान के कार्य में लगाने का अवसर है, तो यही शुभ चिंतन है। सामान्य व्यक्ति जब पैसा पाता है तो सबसे पहले अपनी बुद्धिमत्ता और कौशल देखता है, फिर दलाल की मदद याद आती है, उसके बाद अपने भाग्य और पूर्व कर्म का ध्यान आता है और सबसे अंत में भगवान का स्मरण होता है। यानी हमारे जीवन में भगवान अक्सर चौथे या 5वें स्थान पर होते हैं। इस प्रकार जीवन में शुभ चिंतन और प्रभु कर्म से ही बुद्धि और कर्मों का उच्चतम स्वरूप उभरता है। हम नास्तिक नहीं हैं। यदि हम नास्तिक होते तो उपनिषद सुनने न आते। थोड़े बहुत हम आस्तिक हैं और इसलिए अपनी मनपसंद आकर्षणों को छोड़कर शास्त्री जी की बातें सुनने आते हैं। आज उपनिषद सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है, किसी को इसकी आवश्यकता भी नहीं है। फिर भी समझने में थोड़ी कठिनाई होने के बावजूद हम उपनिषद सुनने आते हैं। इससे यही समझ में आता है कि हमारे अंदर भी शुभता का एक अंश है। लेकिन प्रश्न यह है कि हमारे जीवन में भगवान किस स्थान पर हैं? अक्सर वे चौथे या 5वें स्थान पर होते हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन में भगवान को पहले स्थान पर रखता है वही शुभ चिंतन करने वाला कहलाता है। ऐसा व्यक्ति जब अचानक पैसा पाता है तो उसके मन में पहला विचार यही आता है, भगवान कमाल है तेरा, तूने ही यह पैसा भेजा। भोग में भी भगवान का दर्शन होता है।
यह अत्यंत विकसित भक्ति और परिपक्व अंतःकरण का संकेत है। साधारण व्यक्ति के मन में ऐसी अनुभूति शायद ही आती हो। हम जैसे सामान्य लोग जब बहुत पैसा पाते हैं तो पहला विचार क्या आता है? केवल भोग का। इसी को भोग चिंतन कहते हैं। पैसे से बंगला लेना है, मोटर खरीदनी है, इसी तरह के विचार आते हैं। यदि आप थोड़े विवेकी हैं तो भविष्य के लिए चिंतन भी आता है कि कल मेरे पास कुछ नहीं था, आज इतना मिला, लेकिन कल भी यह रहेगा या नहीं। इसमें थोड़ा विवेक जुड़ा होता है, लेकिन इसमें भी एक प्रकार की अस्थिरता रहती है। इसके बाद आता है प्रभु चिंतन। इसमें व्यक्ति सोचता है, भगवान तूने कमाल किया, तूने यह पैसा मेरे लिए भेजा, अब मैं इसका उपयोग तेरा कार्य करने में करूंगा। यदि कर्म में भगवान का ध्यान शामिल है तो इसे शुभ चिंतन कहते हैं। कुछ लोग केवल प्रसिद्धि के लिए कर्म करते हैं। वे मान कीर्ति पाने के लिए बड़े बड़े खर्च करते हैं, लेकिन ऐसी प्रसिद्धि केवल थोड़े समय तक रहती है। एक चिकित्सक के दृष्टिकोण में उसकी कीमत नए पैसे के बराबर भी नहीं होती। प्रसिद्धि के पीछे यदि प्रभु कार्य की भावना नहीं है तो वह शुभ चिंतन नहीं है। जो व्यक्ति किसी काम में सबसे पहले भगवान को याद करता है वही शुभ चिंतन करता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी बड़ी हस्ती से मिलने पर आपका पहला विचार यह नहीं आता कि इससे मेरा क्या लाभ होगा, बल्कि आप सोचते हैं क्या इस मिलने से कोई प्रभु कार्य हो सकेगा, तो यह शुभ चिंतन है। सामान्य व्यक्ति सोचता है इतनी बड़ी हस्ती से पहचान बनाना अच्छा है, रात में 12 बजे कुछ पड़ जाए तो काम आएगी। यह भोग चिंतन है। सारांश यह है कि कर्म करने के क्रम में अगर हमारा पहला ध्यान स्वयं के लाभ या भोग पर है तो वह सामान्य या भोग चिंतन है। यदि प्रभु की दृष्टि और भक्ति उसमें शामिल है तो वही शुभ चिंतन कहलाता है। हनुमान जी इतने महान क्यों माने गए, इसे समझना जरूरी है। रामायण में वर्णन है कि उन्होंने रत्नों को तोड़ा, चखा और परखा। इसे देखकर कोई समझ सकता है कि हनुमान मूर्ख नहीं थे। वे रत्नों को स्वीकार कर सकते थे, लेकिन उन्होंने हर रत्न को परीक्षण किया। इसका अर्थ यह है कि हनुमान जी साधारण नहीं थे, वे अत्यंत बुद्धिमान थे। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम। रामचंद्र भगवान ने भी उनके विचारों को अत्यधिक महत्व दिया। उदाहरण के लिए, विभीषण को अपने पक्ष में लेने के विषय में सर्वसाधारण का मत विरोधी था। वे जासूसी के लिए आए होंगे, इसलिए विश्वास नहीं किया जा सकता। लेकिन हनुमान ने कहा, विभीषण को तुरंत अपनाओ। रामचंद्र भगवान ने सभी मतों को दरकिनार कर हनुमान की सलाह मानी। इसी तरह वनवास के अंत में अयोध्या लौटते समय भरत के हृदय की स्थिति जानने में भी हनुमान के मत को प्राथमिकता दी गई। इसका कारण यह था कि राम को हनुमान की बुद्धि पर पूर्ण विश्वास था। हनुमान जी ने रत्नों को देखकर यही सोचा, यह वैभव बहुत है, लेकिन इसमें राम का क्या काम है? क्या इससे राम के कार्य में कोई मदद होगी? नहीं तो इसे फेंक दूं। यही शुभ चिंतन कहलाता है। किसी बड़े कार्य में या किसी बड़ी इमारत का निर्माण चल रहा हो, आम लोग उसे बड़ा कार्य मानते हैं, लेकिन भक्त हमेशा यह सोचता है, क्या इसमें राम का कोई काम है? नहीं तो मैं इसे छोड़ दूं, यहां मेरा कोई योगदान नहीं। इस सोच को केवल हनुमान में देखा गया। यह शक्ति और स्पष्टता का प्रतीक है। जब कोई कहता है हमने रुद्री का अभिषेक कराया, तो इससे उनकी योग्यता का अंदाजा लगाया जा सकता है। यदि उन्होंने अपने वैभव का उपयोग केवल असत कार्यों के लिए किया है और केवल प्रभु कार्य को छोड़ा है, तो उनका वैभव केवल दिखावटी है। लेकिन अगर वैभव प्रभु कार्य में लगता है तो वही शुभ चिंतन कहलाता है। इसके बाद आता है शुभ दर्शन। जो व्यक्ति हर जगह प्रभु के दर्शन देखता है, उसके लिए पूरी सृष्टि आत्मीय और रमणीय लगती है। उसे कागज, कोयल सभी में ईश्वर दिखाई देता है। ऐसा व्यक्ति विश्व को आत्मशक्ति से परिपूर्ण दिखता है। रामायण में कौशल्या का वर्णन इस प्रकार है, शुभ दर्शना कौशल्या। इसका अर्थ यह नहीं कि उनकी आंखें सुंदर थी, बल्कि यह दर्शाता है कि जिनकी दृष्टि में सब कुछ शुभ दिखाई दे, वही शुभ दर्शन करता है। यदि किसी के जीवन में ये 5 गुण हों, शुभ कर्म, शुभ श्रवण, शुभ कथन, शुभ चिंतन और शुभ दर्शन, तो उसका जीवन शुभ माना जाता है। उसकी बुद्धि अपने आप तीक्ष्ण या अग्र बन जाती है।
वैसी ही बुद्धि वाल्मीकि की थी। इसलिए वाल्मीकि को सर्वोच्च सम्मान और नमन का भाव प्रकट किया जाता है। वाल्मीकि के लिए ये दोहा, कूजंतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम आरोह्य कविता शाखाम वंदे वाल्मीकि कोकिलम। इसका अर्थ है कि वाल्मीकि की वाणी में राम राम का मधुर उच्चारण है और वो कविता की शाखा पर चढ़कर कवियों के समान पूज्य हैं। वाल्मीकि की विशेषता यह है कि उनका जीवन अत्यंत शुभ था। शुभ जीवन का अर्थ है शुभ कर्म, शुभ श्रवण, शुभ कथन, शुभ चिंतन और शुभ दर्शन। जब ये पांचों गुण किसी व्यक्ति में उपस्थित हों तो उसका जीवन स्वयं ही शुभ बन जाता है। ऐसे जीवन ने वाल्मीकि को उच्च बुद्धि या अग्र बुद्धि और तीक्ष्ण दृष्टि, सूक्ष्मदर्शी बुद्धि दी। सूक्ष्मदर्शी बुद्धि से व्यक्ति अपनी आत्मशक्ति को समझ पाता है, परंतु इसके लिए बुद्धि पर प्रयास करना आवश्यक है। पहला कदम है बुद्धि का सूक्ष्मदर्शी होना, फिर उसमें अहंकार रहितता आनी चाहिए और इस प्रकार वो बुद्धि अग्र बुद्धि और श्रेष्ठ बुद्धि बनती है। वाल्मीकि का जीवन इस प्रक्रिया का उदाहरण है। उन्होंने शुभ जीवन जीकर अपने कर्म, श्रवण, कथन, चिंतन और दर्शन के माध्यम से अपनी बुद्धि को विकसित किया। इसी कारण यमराज ने नचिकेता को यह बताया कि जब बुद्धि इतनी विकसित हो जाए कि वो अहंकार रहित और सूक्ष्मदर्शी बन जाए तो उससे आत्मज्ञान प्राप्त होता है। संक्षेप में कहें तो वाल्मीकि की महानता केवल उनके कवि होने में नहीं, बल्कि उनके शुभ जीवन और अहंकार रहित सूक्ष्मदर्शी बुद्धि में है। यही कारण है कि उन्हें वाल्मीकि कोकिल कहा गया।